जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 74वां सर्ग। नारद जी का श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्म आचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु का कारण बताना। जय राम जी की। महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुण क्रंदन सुना। इससे वे दुख से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ और वामदेव को एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय हो। इन 8 के नाम थे मार्कंडेय, मौदुल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जवाली, गौतम तथा नारद। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। जहाँ पधारे हुए उन महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्वयं भी अपना स्थान ग्रहण किया। फिर मंत्री और महाजनों के साथ यथा योग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। उद्दीप्त तेज वाले वे सब लोग जब यथा स्थान बैठ गए, तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे सब बातें बताईं और कहा, यह ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए पड़ा है। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराज का यह वचन सुनकर अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ने यह शुभ बात कही। राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूँ, सुनिए। हे रघुकुल नंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। राजन, पहले सत्ययुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। सत्य युग के बाद त्रेता युग आया। उसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं उनकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से बहुत आगे थे। इस प्रकार दोनों युगों में से पूर्व युग में जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहाँ त्रेता युग में वे समान शक्तिशाली हो गए। तब मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रियों में एकाकी अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनाधिकता न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। त्रेतायुग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। सतयुग में जीविका का साधनभूत कृषि आदि रजोगुण मूलक कर्म अनृत कहलाता था और मल के समान अत्यंत त्याज्य था। वह अनृत ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में इस भूतल पर स्थित हुआ। इस प्रकार अनृत असत्य रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता युग में सतयुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनृत रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनृत के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं
अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। नृपश्रेष्ठ, इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्यों तथा शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूप अनृत की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को अंतिम दो वर्णों का संसर्ग जनित दोष प्राप्त हो जाता है। तदंतर अधर्म और अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। तदंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग को द्वापर की संज्ञा दी गई। पुरुषोत्तम, उस द्वापर नामक युग में जो अधर्म के दो चरणों का आश्रय है, अधर्म और अनृत दोनों की वृद्धि होने लगती है। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इस तरह 3 युगों में से क्रमशः 3 वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। 3 युगों में से 3 वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ, शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त है। नृप शिरोमणे, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाले शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है। फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या है। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या न करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के दरिद्रता का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है, वह प्रजा के वेदाध्ययन, तप और शुभ कर्मों के पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त कर लेता है। पुरुष सिंह, जो प्रजा के शुभ कर्मों के 6ठे भाग का उपभोक्ता है, वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे, वहाँ उसके रोकने का प्रयत्न कीजिए। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 74वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।